हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जाइलम के बारे में। जाइलम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल है। तो जाइलम छोटी क्लासेस में हम पढ़ के आते हैं 9th-10th वगैरह में कि जाइलम जो है वो कंडक्शन करता है वाटर का और मिनरल्स का। तो यहाँ पे अगर मैं फंक्शनिंग की बात करूँ तो जाइलम की जो फंक्शनिंग है वो है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसके अलावा ये कुछ हॉर्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है प्लांट के अंदर। जाइलम के अगर कंपोनेंट्स की बात करें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जाइलम के कंपोनेंट्स की ही मेन सारी थ्योरी वगैरह देखेंगे। तो जाइलम के अंदर बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं और वो जो 4 कंपोनेंट्स हैं उनमें से जाइलम पैरेन्काइमा, सेकंड है जाइलम फाइबर, जाइलम ट्रैकीड्स एंड जाइलम वेसल्स। तो ये 4 कंपोनेंट मिलके बनाते हैं जाइलम को। जाइलम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसमें एक से ज्यादा टाइप की सेल्स होती हैं जिस टिश्यू के अंदर। तो जाइलम पैरेन्काइमा एक पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर, ट्रैकीड और वेसल्स ये तीनों के तीनों क्या हैं? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है। तो ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है। अब स्क्लेरेन्काइमा जो टिश्यू होता है वो डेड होता है, ये डेड होता है, साथ में ये लिग्निफाइड होता है। लिग्निन की डिपोजिशनिंग इसके ऊपर हुई हुई होती है। तो जाइलम पैरेन्काइमा, सबसे पहले अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं तो जाइलम पैरेन्काइमा के 2 फंक्शंस हैं। बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। पहला फंक्शन जो है वो है इसका स्टोरेज, और स्टोरेज में एग्जांपल्स जिन जिन चीजों में स्टोर करता है, स्टार्च, ऑयल एंड टैनिन्स। इसके अलावा जो इसका सेकंड फंक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है वो है रेडियल कंडक्शन। नाउ रेडियल कंडक्शन क्या चीज होती है? मान लीजिए स्टेम है, इसको मैंने ट्रांसवर्सली कट किया, अब मैं इसे ऊपर से देख रहा हूं तो नीचे से ऊपर की तरफ जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकीड्स क्या करते हैं? पानी का ट्रांसफर करते हैं। लेकिन स्टेम के अंदर यहां से साइड वाइज यानी रेडियस के अलोंग जो कंडक्शन होता है वो कौन करता है? जाइलम पैरेन्काइमा। तो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर जो है इसका सेकंड मेजर फंक्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं जाइलम फाइबर्स की। एक डिफरेंस भी हम देखेंगे कि जाइलम फाइबर और ट्रैकीड्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जाइलम फाइबर लिग्निफाइड, लिग्निन की डिपोजिशनिंग, लिग्निफाइड, एलोंगेटेड होता है, टेपर्ड एंड होते हैं, ओके। और सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है। अगर मैं बना के दिखाऊं तो जाइलम फाइबर कुछ ऐसा नजर आएगा। ये जो एंड हैं ये क्लोज हैं, यानी इसमें कोई पिट वगैरह नहीं है, तो ये क्या कहलाता है? टेपर्ड एंड। ये हैं पिट्स। आपस में जाइलम फाइबर जो है वो कुछ इस तरीके से अटैच होते हैं, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि लिग्निन की डिपोजिशनिंग इसके ल्यूमेन के अंदर भी होती है। तो जो जाइलम होता है उसका ल्यूमेन जो है वो खाली नहीं होता, और इसको हम एक शब्द से जानते हैं, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन, ओके। फंक्शनिंग की अगर बात करें तो इसका फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ओके। देखो जितने भी लिग्निफाइड टिश्यू होते हैं सबका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना एक फंक्शन होता है। इसके अलावा भी कोई और फंक्शन हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ जाइलम फाइबर की बात की जाए तो उसका फंक्शन सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट है, ओके। दूसरा वाला जो स्क्लेरेन्काइमा का टिश्यू है वो है जाइलम। बात करते हैं हम जाइलम ट्रैकीड्स की। जाइलम ट्रैकीड्स का स्ट्रक्चर ये भी क्या है? इलोंगेटेड है। इसमें भी हैव पिट्स, ओके। और टेपर्ड एंड इसमें भी है। टेपर्ड एंड का मतलब कि एंड वॉल पे कोई भी पिट वगैरह मौजूद नहीं है, राइट।
तो सबसे पहले इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही बनता है। ये है टेपर्ड एंड, ये है पिट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ल्यूमेन के अंदर कोई भी डिपोजिशनिंग नहीं होती। यही डिफरेंस है ट्रैकिड के स्ट्रक्चर में और फाइबर के स्ट्रक्चर में। तो इसका जो ल्यूमेन होता है वो नॉन ऑब्लिटरेटेड होता है। यही रीजन है कि जाइलम फाइबर पानी का ट्रांसमिशन नहीं कर सकता, ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकता, क्योंकि स्पेस ही नहीं है अंदर। जाइलम ट्रैकिड से काम कर पाता है क्योंकि बीच में ल्यूमेन जो है उसमें स्पेस है, उसके थ्रू वाटर की मूवमेंट हो सकती है। तो ये डेड है, लिग्निफाइड है। और अगर लिग्निफाइड कोई टिश्यू है तो अगर फंक्शंस की बात करूं तो सबसे पहला जो है मैकेनिकल सपोर्ट तो होगा ही, लिग्निफाइड टिश्यू है तो मैकेनिकल सपोर्ट, कंडक्शन ऑफ वाटर। सो ये हैं इसके मेजर फंक्शंस। नेक्स्ट स्क्लेरेंकाइमा जो टिश्यू है वो है जाइलम वेसल्स। जाइलम ट्रैकिड्स और वेसल्स जो हैं ये दोनों ही कंडक्शन ऑफ वाटर करते हैं। इनका मेजर जो डिफरेंस होता है वो स्ट्रक्चर को लेकर होता है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका जो ल्यूमेन होता है वो वाइड होता है एज कंपेयर टू ट्रैकिड्स। ये भी डेड होते हैं, ये भी लिग्निफाइड होते हैं। ओके, अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे टेपर्ड एंड। टेपर्ड एंड मतलब एंड वॉल पे कोई भी पिट नजर नहीं आता। ये पूरी तरीके से ऐसे, यहाँ पे मतलब कोई भी पोर नहीं है, कोई भी पिट नहीं है एंड वाले हिस्से में। लेकिन इसके अंदर परफोरेटेड एंड प्लेट होता है। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये मैं एक ल्यूमेन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो ये है इसका एक एंड और इसमें बहुत सारे पिट्स होते हैं। परफोरेशन मतलब छेद होना, बहुत सारे यहाँ पे छेद होते हैं। साथ ही में इस बॉडी पे भी बहुत सारे पिट होते हैं। तो दीज आर पिट्स। कंडक्शन ऑफ वाटर करती है। और दूसरा जो मेजर फंक्शन है लिग्निफाइड टिश्यू का, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ओके, तो ये हैं चारों के चारों जाइलम के कंपोनेंट्स। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, जैसे कि अगर मैं वुड की बात करूं, किसी भी प्लांट के अंदर वुड वाला सेगमेंट कौन सा होता है? तो प्लांट के अंदर वुड जो है वो जाइलम होता है। ओके, और अगर कोई वुड ऐसी है जिसके अंदर वेसल्स की अमाउंट ज्यादा है, मतलब अगर मैं चारों ही सेल्स की बात करूं, पैरेन्काइमा, फाइबर्स, ट्रैकिड्स और वेसल्स, अगर वेसल्स का नंबर ज्यादा है, क्योंकि देखो वेसल के अंदर जो ल्यूमेन होता है वो थोड़ा सा वाइड होता है। अब वाइड ल्यूमेन है मतलब वहां पे पोर, बेसिकली खाली जो जगह है वो ज्यादा होगी। तो अगर वेसल्स ज्यादा है किसी पेड़ के अंदर, किसी वुड के अंदर, तो बेसिकली हम उसे बोलते हैं पोरस वुड। ओके, और ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स की जो वुड होती है वो पोरस वुड होती है। इसके अलावा वुड, हार्ट वुड क्या होती है, सैप वुड क्या होती है, ये सारी चीजें हम एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मेजरली जाइलम के बारे में इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।